हे एवरीवन, आप देख रहे हैं गुरुकुल लर्निंग और आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं बायबैक ऑफ शेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बायबैक ऑफ शेयर यानी कंपनी जब खुद के ओन शेयर्स को उनके शेयर होल्डर्स के पास से परचेस करती है, बाय करती है और उसे कैंसिल कर देती है। इससे क्या होता है, कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो डिक्रीज हो जाता है और उनकी जो अर्निंग पर शेयर है और प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो इंक्रीज हो जाती है। ये कैसे इंक्रीज होती है उसे हम देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। समझ लीजिए ये आपका फॉर्मूला है, अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू अर्निंग्स मतलब जितना जो शेयर्स इशू करके कंपनी जो अर्न करने वाली है वो, और नंबर ऑफ शेयर यानी जितना शेयर इशू करने वाली है। समझ लीजिए कंपनी 10 लाख रुपीज अर्न करने वाली है 10 लाख शेयर इशू करके। तो ईच शेयर की प्राइस क्या होगी, दोनों को डिवाइड करेंगे 10 लाख अपॉन 10 लाख, सो ईच शेयर की प्राइस 1 रुपीज हो गई। अगर कंपनी 10 लाख शेयर्स में से 10 लाख शेयर्स इशू ना करते हुए 8 लाख शेयर इशू करे और 2 लाख शेयर्स बायबैक कर दे, तो 10 लाख अपॉन 2 लाख यानी एक शेयर की प्राइस कितनी हो गई, 1 लाख 1.25 पर शेयर। सो अभी हम देखेंगे कि कंपनी आखिर बायबैक करती क्यों है। या अगर कंपनी के पास सरप्लस कैश हो तो या तो वो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, या वो किसी अदर कंपनी को हायर कर लेगी, या फिर वो इन्वेस्ट कर देगी सिक्योरिटीज में, या बायबैक करेगी। तो ये वाला हम देख रहे हैं कि बायबैक यानी कंपनी अपने शेयर्स को परचेस करती है, फिर से बाय करती है और उसे कैंसिल कर देती है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन सी कंडीशंस है अंडर सेक्शन 68 जो कि कंपनीज को फॉलो करनी पड़ती है बायबैक करने के लिए। फर्स्ट है सोर्सेस ऑफ बायबैक, यानी कंपनीज बायबैक किन किन सोर्सेज से कर सकती है। फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, फ्रेश इशू। फ्री रिजर्व्स यानी जो रिजर्व कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए जो रिजर्व उन्होंने रखा हुआ रहता है, फ्री रिजर्व उसे कहते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम ये एक नॉन फ्री रिजर्व है। फ्री और नॉन फ्री रिजर्व के बारे में डिटेल में जानने के लिए, जिससे आपका कंसेप्ट इसको लेकर क्लियर हो जाए कि हम कैसे डिफरेंशिएट करें दोनों को, तो आप मैंने एक वीडियो बनाई है और उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम, फ्रेश इशू, ये सारे सोर्सेस है जिससे कंपनीज बायबैक कर सकती है। सेकेंड क्या है, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर। प्रीमियम यानी जो एक्स्ट्रा अमाउंट, फेस वैल्यू जो रहती है शेयर्स की, उससे जो एक्स्ट्रा अमाउंट पेड होता है तो उसे प्रीमियम अमाउंट कहते हैं। तो वो प्रीमियम अमाउंट जो राइट ऑफ होता है, तो राइट ऑफ किसका यूज करके होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज करके उसे राइट ऑफ करते हैं। और अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम कम पड़ जाता है तो अगर हमें जरूरत पड़ी और रिजर्व की तो हम फ्री रिजर्व्स का भी यूज कर सकते हैं। थर्ड क्या है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, दैट इज CRR। तो CRR ये हम CRR क्रिएट करते हैं, ठीक है। कंपनी जो CRR क्रिएट करती है या तो वो उसके फ्री रिजर्व्स का यूज करके करती है या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का। अब यहाँ पे हमने देखा जो बायबैक राइट ऑफ किया है, जो प्रीमियम राइट ऑफ किया है, इसमें हम प्रेफरेंस देते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम का। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट कम पड़ गया तो हम फ्री रिजर्व्स का यूज करते ना, पर CRR क्रिएट करने के लिए हम पहले फ्री रिजर्व्स का यूज करेंगे। और अगर फ्री रिजर्व्स का अमाउंट कम पड़ जाता है तो अगर रिक्वायर्ड होगा तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज करते हैं। अब कितना अमाउंट हमें CRR क्रिएट करने में यूज करना है वो कैसे पता चलेगा हमें। समझ लीजिए आपने बाय बैक किया 10 लाख रुपीज का बाय बैक आपको करना है, तो फ्रेश इश्यू आपने किया जिससे आपको 40 लाख आपको कलेक्ट हो गए, देन 60 लाख बचे हुए आप फ्री रिजर्व से यूज कर सकते हैं। फोर्थ क्या है, बायबैक शेयर सिर्फ वही कंपनीज कर सकती है जिनके आर्टिकल्स में जो MOA और AOA रहता है कंपनी के, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल्स में अगर कंपनी के परमिशन रहेगा कि हाँ ये कंपनी बायबैक कर सकती है तो वही कंपनी सिर्फ बायबैक कर सकती है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, कंपनी को बायबैक करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है। स्पेशल रिजोल्यूशन यानी जो वोटिंग है वो 75% या अबव होनी चाहिए तो ही वो कंपनी बायबैक कर सकती है।
सिक्स क्या है, अगर कंपनी जो बायबैक कर रही है शेयर्स वो अगर 10% से भी कम है ऑफ इट्स पेड अप इक्विटी शेयर प्लस फ्री रिजर्व, ये दोनों को ऐड करके उसके 10% से भी कम बायबैक करती है, तो जो हमने यहाँ पे कंडीशन देखी ना कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है शेयर होल्डर्स मीटिंग में बायबैक करने के लिए, तो ये कंडीशन हमें फॉलो नहीं करनी पड़ेगी। और कंपनी जो है डायरेक्ट नॉर्मल बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके भी, डायरेक्टर्स मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके वो बायबैक कर सकती है। सेवेंथ पॉइंट क्या है कि अगर कोई कंपनी बायबैक कर रही है तो वो बायबैक 12 मंथ्स के अंदर हो जाना चाहिए। जब भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया उसके 12 मंथ्स के अंदर हो जाना चाहिए बायबैक। एथ क्या है कि विद इन 7 डेज जो भी बॉट बैक किया है उसे फिजिकली डिस्ट्रॉयड कर देना है वो बायबैक को विद इन 7 डेज। नाइन्थ कंडीशन क्या है, अंडर सेक्शन 68 क्या बोलता है, अंडर सेक्शन 68 की कंपनीज जो है वो 6 मंथ तक कोई भी न्यू शेयर इशू नहीं कर सकती है। 10th कंडीशन क्या है अंडर सेक्शन 68 की, कोई भी कंपनीज जो बायबैक कर रही है तो उसे एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा जिसमें बायबैक की सारी डिटेल्स पुट करनी होगी। और 11th एंड लास्ट कंडीशन क्या है कि जो शेयर्स फुल्ली पेड होंगे उन्हीं को कंपनीज बायबैक कर सकती है। जैसे कि कंपनीज हो गई, कंपनी जब भी बायबैक करने के लिए वो जारी करती है तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स अपने शेयर बायबैक करने के लिए अपने शेयर कंपनी को सेल करते हैं, तो कंपनी को लिमिटेड अमाउंट लिमिटेड बायबैक करना होता है, तो जो एज पर मतलब जितना बायबैक करना होता है उससे हमेशा ज़्यादा ही शेयर होल्डर्स सेल कर देते हैं। तो एक फिक्स रेशो में कंपनी क्या करती है, जिसके पास जितनी क्वांटिटी में शेयर रहेगा उसका रेशियो से सेल कर रहे हैं तो वो परचेस कर लेती है मार्केट प्राइस से ज़्यादा में। तो अगर वो शेयर होल्डर्स ने उससे फुल्ली पेड किया हुआ है तभी वो शेयर बायबैक हो सकता है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 68 के अंदर कंपनीज एक्ट 2013 क्या है। एज पर सेक्शन 68 जो हमने देखा कि कंपनीज बायबैक करती है, बायबैक का मतलब क्या होता है, कौन कौन से कंडीशंस फॉलो करके अंडर सेक्शन 68 कंपनीज को बायबैक करना होता है। लेकिन बायबैक का कितने शेयर्स को बायबैक करना है ये कैसे पता करेंगे हम, तो हमारे पास 3 मेथड्स है, वो 3 मेथड्स हम अभी देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है कि कंपनी कैन बाय बैक मैक्सिमम 25% ऑफ इट्स पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एट नॉमिनल वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू। कंपनी 25% ही उसके इक्विटी शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू का वो उतना ही शेयर बायबैक कर सकती है। फॉर्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अपॉन फेस वैल्यू। इसका यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे तो जितना भी नंबर ऑफ शेयर आएगा, ठीक है, उसको उतना नंबर ऑफ शेयर हम देखते हैं। हमारे पास 3 मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है, हम इसमें नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हम सेकंड मेथड पे जाते हैं, इसमें क्या बोला है कि मैक्सिमम बायबैक कैसे होएगा, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ बोला था कि सिर्फ पेड अप कैपिटल 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एट फेस वैल्यू। बट यहाँ पे क्या है कि 25% ऑफ पेड अप कैपिटल तो है प्लस फ्री रिजर्व्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मतलब 25% ये सबको ऐड करके सबका 25% और अपॉन क्या है ऑफर प्राइस में, मतलब डिवाइड करना है ऑफर प्राइस से। तो ऑफर प्राइस यानी कि जो कंपनीज ने जो ऑफर किया है, जो प्रीमियम में, सपोज अगर 10 रुपीज मार्केट प्राइस उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज, वो शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज, देन कंपनी ने वो शेयर को 20 रुपीज में वो शेयर को परचेस कर रही है, बाय कर रही है, तो 20 उसका ऑफर प्राइस हो गया। 10 रुपीज में प्रीमियम है बट 20 उसका ऑफर प्राइस हो गया, तो उससे डिवाइड करेंगे तो इसमें भी हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैलकुलेट करेंगे। ये दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड है हमारा
कि जो पोस्ट बायबैक है डेट इक्विटी रेशियो ये ज्यादा नहीं होना चाहिए 2:1 से। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, इक्विटी बिफोर बायबैक, यानी ये जो हमारा है ये अमाउंट हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल, जो इक्विटी शेयर कैपिटल ये हम यहाँ पे हमारा वो आएगा, वो अमाउंट यहाँ आएगा, लेस क्या करना है इसमें से इक्विटी टू बी केप्ट 50% ऑफ डेप्ट। डेप्ट यानी जो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स होते हैं हमारे पास लाइक डिबेंचर्स, तो उसका 50% हम यहाँ पे लेस करेंगे, जो हमारे पास अमाउंट आएगा उसको डिवाइड करेंगे हम ऑफर प्राइस से। ये जो ऑफर प्राइस था ना हमारा सेकेंड वाले मेथड में, हमारा जो ऑफर प्राइस था, तो ये ऑफर प्राइस से हम इसे डिवाइड करेंगे और जो हमारा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आएगा उससे भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये 3 मेथड हमने देखा। ठीक है, ये तीनों मेथड में से नंबर ऑफ शेयर जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ शेयर आएगा, सपोज इसमें 1,25,000 आ गया, इसमें हमारा आ गया 2,50,000 और इसमें हमारा 3 लाख, तो सबसे कम नंबर ऑफ शेयर इसमें फर्स्ट वाले मेथड में हमें मिला 1,25,000। तो 1,25,000 शेयर बायबैक कर सकती है कंपनीज। ये तीनों मेथड को कैलकुलेट किया जाता है कि ये जानने के लिए कि कंपनी कितना बायबैक कर सकती है। ये वीडियो में हमने क्या देखा फ्रेंड्स कि बायबैक का मीनिंग क्या होता है, कौन कौन से कंडीशंस कंपनीज को फॉलो करने होते हैं अंडर सेक्शन 68, और कैसे कैलकुलेट किया जाता है बायबैक का कि कितना शेयर कंपनी बायबैक कर सकती है। आई होप आपको ये तीनों कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और don't forget to like, share or subscribe to my channel if you like this video. Thank you for watching my video.